जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार जो है आपका यूपीएससी फॉर्म में डाफ अभी आया है। पहली बार यूपीएससी ने करा है कि डाफ को भी प्रीलिम्स में शामिल कर दिया है। तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी एनसीएल वाले, तो उनको डाफ में एक ओबीसी अनेक्स्चर भी लगता है। तो कई सारे इश्यूज़ आपको होंगे कि अनेक्स्चर में क्या भरते हैं, क्या है। तो आपको जो डिटेल है आपकी बेसिक्स आपको वही भरनी होती है। तो आप एक बार देख लें क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा पहले वाला है, मतलब इस साल वाला। आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, पर यही चीज़ें रहती हैं। आपका नाम दिया होगा, ठीक है। रोल नंबर तो अभी आपका आया नहीं होगा, तो वो वाला पेज हटा दें वहाँ से आप, ठीक है। आपके फादर की डिटेल्स होंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के नाम पे कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे वहाँ पे, पर आपको जो पता है, जो पापा के डॉक्यूमेंट में है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। फादर का परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड आप डाल ही सकते हैं ना। पैन नंबर ऑफ फादर, ठीक है। सेम चीज़ मदर के लिए भी अप्लाइड है, सेम चीज़ यहाँ पे रखेंगी। अब फादर का प्रोफेशन क्या है वहाँ पे आपको दिया जाएगा। लाइक आपको वो पता है कि प्राइवेट जॉब है तो वो मेंशन करें, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मेंशन करें, अदर्स है तो अदर मेंशन करें, ठीक है। ये आपको वहाँ पे दिया जाएगा। अगर जो भी ऑप्शंस नहीं है तो यू कैन गो फॉर अदर्स, ठीक है। सर्विस में है तो यस करेंगे आप। और जो भी आपको लग रहा है कि ऑप्शंस में है, लाइक माय फादर इज़ एन स्टेट गवर्नमेंट, तो आई विल से स्टेट गवर्नमेंट, ओके। देन आपको पूछेंगे कि भाई ओके उनके जो एड्रेस बताइए कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। तो जो भी लाइक अगर स्टेट गवर्नमेंट में हो तो उनके डिपार्टमेंट का नाम आप लिख सकते हो। बैंक है तो बैंक का नाम लिख सकते हो। जो भी है आपके पास, आप सीधे उस चीज़ों का नाम लिख सकते हो गवर्नमेंट वालों के लिए। प्राइवेट की संस्था का नाम मेंशन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बात आ जाती है कि वो कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे, तो आपको उनकी पोस्ट का मेंशन करना है। पेंशन वो करना है जिस पर वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उनका हुआ था डायरेक्ट, ओके। इनिशियल किस पोस्ट पे थे, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप बोलो कि वर्ग 2 शिक्षक थे, माध्यमिक शिक्षक थे, शिक्षाकर्मी थे, जो भी आपको लगता हो आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। फिर वो जो अपॉइंटमेंट आपका हुआ था वो कौन से ग्रुप में आती थी, ABCD, है ना। अब लॉजिकल है, अगर आप NCL में आ रहे हैं तो आप AOB वाले तो नहीं होंगे, तो आप जनरली C या D वाले ही हो सकते हैं, तो आपको वही मेंशन करना है वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि लाइक अगर वो क्लासीफाई नहीं होती है तो फिर किसके अकॉर्डिंग आ सकती है, तो लगता है कि भाई जनरली C ही होती है या D हो गया, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि लाइक कोई डिटेल की मेंशन करते हैं कि बताइए कैसी कैसी पोस्ट पर है। तो मैंने अभी हाइड कर दिया मेरा, पर कौन कौन सी पोस्ट पे थे। तो लाइक फॉर एग्जांपल आप 1995 से काम कर रहे हो तो 2012 तक कौन सी पोस्ट पे थे, है ना। फिर 12 से लेके 20 तक कौन सी पोस्ट पे थे, 20 से अभी तक कौन सी पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना के दिया जाएगा, आपको बताना है। देन पोस्ट का नाम बताना पड़ेगा, क्या सैलरी पे स्लिप है उनका, और कौन सी पोस्ट पे हो आप, ऐसा यहाँ पर बॉक्स बना के दिया जाता है। तो बहुत सिंपल बात है आपको जो मेंशन करना है उसमें, ठीक है। और अगर रिज़ाइन वगैरह है, दूसरी संस्थाओं में थे, डेट वगैरह मतलब डेथ हो गई है, तो आपको बस येस और नो मेंशन करना है वहाँ पे, ठीक है, कि कैसे क्या है क्या नहीं। इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी तो आप नो कर सकते हैं, है ना। अगर रही है तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। ये है। देन फादर कोई पुलिस की फोर्स में तो हमने मना कर दिया कि भाई नहीं थे। मदर का हमने बोला कि होम मेकर है। अगर आपकी सर्विस में है तो सेम चीज़, फिर सेम चीज़ जो फादर के लिए अप्लाई हुई है सेम मदर के लिए भी अप्लाई हो जाती है, ओके। फिर हम आगे बात करते हैं, जो मेन पार्ट है वो आता है आपका देन आगे। तो आपने नो कर दिया सेम मदर के लिए, एंड देन फिर बात हो जाती है कि लाइक ओके आपके पास क्या एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर लैंड कितनी है, फादर मदर के नाम पे इरीगेटेड लैंड कितनी है, अनइरीगेटेड कितनी है। अगर आपके पास डेटा श्योर नहीं है तो यू कैन गो फॉर एन अप्रोक्स कैलकुलेशन, है ना। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हो कि लाइक 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर। यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो इरीगेटेड है कि अनइरीगेटेड है, तो यू कैन गो फॉर द कंबाइन, आप कहीं भी लिख दो, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आता है नीचे कि आपके यहाँ पे सीलिंग कितनी है इरीगेटेड की और अनइरीगेटेड की। तो यार देखो ये हर ज़िले में अलग अलग होता है। MP में 36 एकड़ है इरीगेटेड की, 54 है आपकी अनइरीगेटेड की। ये एक ज़िले की बात होती है, तो ऐसे हर ज़िले हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो आपको ये अपने लोकल किसी ऑफिशियल पटवारी वगैरह से ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको देख के भर सकते हो, पर ये आपके पास होगी तो ही भरना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं भरने की। देन बात फिर आ जाती है कि नाउ क्वेश्चन फिर आ जाता है आपका कि ये एनुअल इनकम की जब बात आ जाती है, तो जैसे कि ये 3 फाइनेंशियल ईयर वाला पूछेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम 25 में दे रहे हैं तो आपसे वो पूछेंगे 21-22 22-23 और
23-24 जो हमने बात करी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 24-25 का है तो उससे 3 साल पहले का आपका चलेगा। तो सेम चीज़ पूछेंगे वो आपसे 3 साल का फाइनेंशियल ईयर मेंशन करके, भाई सैलरी से इनकम कितनी है तो आप मेंशन करेंगे। सैलरी के लिए आप अपनी पे स्लिप देख सकते हैं सीधा सीधा, तो उसमें आपकी ग्रोस सैलरी दिख जाएगी आपको, फाइनली जो आपके पास आ रही है आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर इनकम आप मेंशन करेंगे 3 साल की। एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपकी इनकम हुई हो, अगर आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि यू हैव नो क्राइटेरिया टू जज हाउ मच इनकम यू हैव अर्न, गो फॉर अप्रोक्सीमेट आइडिया, क्योंकि ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदर सोर्सेस हैं, जो भी अगर आप बिजनेस करते हो, है ना, या कोई भी सोर्स आपको लगता है मेनली बिजनेस का ही इसमें आता है ना, तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। या किसी कंपनी के मालिक हो आप शायद, तो आप मेंशन कर देना, ठीक है। फिर ITR फाइल करते हो, अगर आपने यस किया है तो फिर आपको ITR अपलोड करना है ना। और आपने ITR आप फाइल करते ही नहीं हो, देन यू कैन गो फॉर नो, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप फाइल करते हो, है ना, और बोल दो यहाँ पे कि नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये दिक्कत देगा। तो बेटर है कि आप उसमें फाइल यस करके अपलोड कर दें, ठीक है। सेम चीज़ मदर के लिए भी है फिर आपके लिए, है ना। और वेल्थ डिटेल्स की कुछ है तो आपको ये देनी पड़ती है। जनरली यू कैन मेंशन एनी डिटेल्स, लाइक जनरली हाउस होता है तो यू कैन मेंशन माई रेसिडेंशियल हाउस है बस है, दैट्स ओनली। ये नहीं है कि आपको पूरी जायदाद यहाँ पे बतानी पड़े उनको, ठीक है, दैट्स द मेन इशू। और वेल्थ टैक्स से एग्जम्पशन है तो आप क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। जनरली हम इतनी वेल्थ, अगर आप लॉजिकल अगर आप OBC NCL में आ रहे होंगे तो आप इतनी वेल्थ तो नहीं रहोगे जो आपको एग्जेम्पशन के बाहर चली जाए, तो आप नो कर सकते हो। और आप जो भी आपने ऊपर मेंशन किया है एग्रीकल्चर लैंड सैलरी के लिए आपका डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो आप वहाँ पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताएंगे कि भाई आपके पास का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपने बता दिया कि भाई ITR का सोर्स आपने दिखा दिया, पे स्लिप आपने दिखा दी, दैट्स अ गुड थिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ होती हैं, इसके बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट OBC एनेक्चर, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यह है। और एक और चीज़ जो डाउट है कि जो OBC का जो अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, वो आपको प्रिंट करके मैनुअली फिल करना है और उसको अपलोड करना है सिर्फ, है ना। उस पर किसी के साइन की नीड नहीं होती, आप खुद का साइन कर दें, कोई अथॉरिटी की नीड नहीं चाहिए। और अगर आप सबमिट नहीं भी करोगे तो आप बाद में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।